हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए मैं एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। अध्याय 3 को पढ़ेंगे, जिसमें जानने की कोशिश करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था रैयतवाड़ी व्यवस्था और अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, ये दोनों कैसे अंग्रेज के द्वारा लाई गई थी। तो आइए फिर से शुरू करते हैं और आगे महलवारी व्यवस्था को देखने की कोशिश करते हैं और जानते हैं क्या है इसमें। महलवारी व्यवस्था पंजाब, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर जब अंग्रेजी सरकार का कब्जा हुआ तो वहां उन्होंने सीधा किसानों की जगह गांव या काफ़ी बड़े जमीन मालिकों या परिवारों, जिन्हें महाल कहा जाता था, को इकाई माना और उनके साथ लगान वसूली की करार किया। देखिएगा, हमने पहले पढ़ा था रैयतवाड़ी व्यवस्था, फिर हमने सबसे पहले पढ़ा था अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं महलवारी व्यवस्था। बात यह है कि जब अंग्रेज पंजाब, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर जब कब्जा किया, एक तरह से वहाँ पे एक तरह से उस जगह को कब्जा में लिया ब्रिटिशर यानी अंग्रेज, तो वहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने किसानों की जगह क्या किया, गांव यानी गांव या काफ़ी जो बड़े बड़े जो मालिक होते थे ज़मीन के, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, उन परिवार, जिसको महाल कहा जाता था। महाल उसको कहा जाता है गाइस जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है और जो बहुत सारे ज़मीन के मालिक होते हैं। ठीक है गाइस, उनको महाल कहा जाता है। तो उनसे डायरेक्ट इन्होंने क्या किया, एक तरह से कनेक्ट किया और इन्हीं को इकाई माना और उनके साथ क्या किया, लगान वसूली का करार किया। ठीक है गाइज, और इसी व्यवस्था को महलवारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें बड़े परिवार या गांव प्रमुख गांव भर से लगान इकट्ठा कर सरकार तक पहुंचाते थे। यानी इसमें कौन कौन इकट्ठा करता था लगान, तो हमने देखा महाल। महाल किसको बोलते हैं, जो गांव में सबसे बड़े जमींदार होते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती है, जो सबसे ज़्यादा ज़मीनों के मालिक होते हैं, वो क्या करते थे, पूरे गांव से क्या करते थे, यानी कि इकट्ठा करते थे लगान और वो ब्रिटिशर यानी कि अंग्रेज तक पहुंचाते थे। ठीक है गाइस, लगान की मात्रा तय करने का तरीका यहाँ भी रैयतवाड़ी व्यवस्था वाला ही था। तो यहाँ पे भी लगान जो होता था उसको कैसे फिक्स्ड किया जाए, यानी कि कितना लगान देना है अंग्रेज को, तो वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के ही पैटर्न पे सेम पे ही था। ठीक है गाइस, रैयतवाड़ी में हमने क्या देखा था कि वहाँ पे क्या देखा जाता था, ज़मीन की गुणवत्ता देखी जाती थी कि ज़मीन कैसी है, वहाँ पे फसल कैसी होती है, फिर उसका एवरेज निकाला जाता था, औसत निकाला जाता था। तो ये सब हमने वहाँ देखा था। फिर उसमें से घटाया जाता था कि कितनी खर्च हुई है उस चीज़ को उगाने में, बाकी कुछ और भी खर्च हुई है उसको काट कर उसमें से 50% जो होता था वो कौन लेता था, ब्रिटिशर। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी महलवारी पर व्यवस्था में भी अपनाया गया था। ठीक है, उपज से खेती के खर्च को घटाकर जो बचता था उसका लगभग 50% लगान तय कर दिया गया। देखिएगा, यहाँ पे भी जो उपज होती थी जो खेती से, और जो भी खर्च होता था वहाँ पे किसान का, उसको काट कर उसका 50% यानी आधा क्या होता था, किनको देना पड़ता था, अंग्रेज को। इसे मात्र 30 वर्षों के लिए ही लागू किया गया। इसको कितने वर्षों तक लागू किया गया, तो 30 वर्षों तक लागू किया गया। महाल पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में बड़े गांव या कुछ गांवों के समूह को महाल कहा जाता था। तो महाल किसको बोलते हैं, तो गांव यानी जो बड़े गांव होते थे या कुछ गांव के समूह होते थे, यानी ग्रुप होते थे छोटे छोटे गांव को, उसे महाल कहा जाता था। ठीक है गाइज, और ये क्या करते थे, आपस में इकट्ठा कर कर लगान ब्रिटिशर यानी अंग्रेज तक पहुंचाते थे लगान। और इनको लगान कितना देना होता था, तो सेम किस पे बेस्ड था, तो वो रैयतवाड़ी व्यवस्था पे बेस्ड था। वहाँ पे भी क्या होता था कि जितना भी उपज होता था उसमें जितना खर्च होता था किसान का, वो घटाकर उसका 50% किसको देना पड़ता था, यानी अंग्रेज तक पहुंचाना पड़ता था लगान। ये 30 वर्षों तक लागू किया गया था। कौन सा,
महलवारी सेटलमेंट यानी महलवारी व्यवस्था। इन तीनों प्रकार की भूमि व्यवस्था को अगर अंग्रेजों के शासन वाले भारतीय क्षेत्र में प्रसार के तहत देखें तो यह निष्कर्ष निकलता है कुल कृषि योग्य भूमि में 19% अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत था। यानी कुल कृषि की जो भूमि थी जिस पे खेती होता था उसका 19% भाग किसका था? अस्थायी बंदोबस्त का। 29% महलवारी व्यवस्था के तहत था और 52% क्या था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में आता था। ठीक है गाइस, तो ये प्रतिशत में है कि महलवारी व्यवस्था कितने प्रतिशत पे ये करता था और कितने प्रतिशत में रैयतवाड़ी थी। तो रैयतवाड़ी सबसे ज़्यादा यानी 52% एरिया में रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया जा रहा था। ठीक है गाइस, तो ये 3 व्यवस्था जो थी जो कि मुख्यतः यानी अंग्रेज ने लाए थे और उससे क्या करते थे, यहाँ पे किसानों से क्या करते थे? लगान वसूली करते थे और उससे मुनाफा कमाते थे, यानी उससे उनको एक तरह से बेनिफिट मिलता था। तो कौन कौन सी व्यवस्था थी? पहला व्यवस्था थी अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरा महलवारी व्यवस्था। ठीक है गाइस, तीनों को याद रखना है। तीनों में क्या क्या रेट फिक्स करने का क्या क्या नियम था, तो रैयतवाड़ी और महलवारी में सेम था। ठीक है गाइस, तो ये सब याद रखना है। तो ये हमने पढ़ा महलवारी व्यवस्था, जिसमें क्या पढ़ा? महलवाड़ी व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें क्या होता था कि उत्तर पश्चिमी यूपी और हरियाणा वाले ये जो जगह थे और वहाँ पे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब एक तरह से कब्जा करने लगा, वहाँ पे शासन आजमाने लगा, तो वहाँ पे क्या किया कि वहाँ के जो बड़े बड़े किसान होते थे जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी वो ऑन करते थे, उनसे क्या किया, पूरे गांव का एक तरह से वो इकट्ठा करते थे लगान और वो ब्रिटिशर तक पहुंचाते थे। और महाल उसी को कहा जाता था जो कि छोटे छोटे गांव के समूह यानी ग्रुप को मिलकर यानी ये लोग इकट्ठा करते थे लगान और ब्रिटिशर तक पहुंचाते थे। इसी को महलवाड़ी सेटलमेंट यानी महलवारी व्यवस्था कहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। तो हमने इसमें देखा महलवारी व्यवस्था क्या है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।